We are all very happy about it. I'm glad that this is open because it will be very convenient for them, and I believe there's also a mobile system which goes into more remote areas, which I think is a great idea. And they're processing about 40 passports a day with that and about 90 here. I'm sure the number will increase, but I'm happy to see the center. Thank you from your side. Madam. I know that the people of Tell her what I said. Let me talk. Then it's very special to me because my father's blood is in that Don't push up. Meeting was basically because I receive a lot of representations of different things regarding the railways, whether it is the larger issues like the Nanjangud issue or whether it is these smaller issues like stoppages and different railway stations that need upgrading and different facilities. So we went through all of them and I've asked them where I can help, where I can put some pressure on my part to get things done fast. So it's a satisfactory meeting and I hope that we can work together to improve things. Thank you. आज राहुल गांधी जी की जो नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर हुई थी, उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। लेकिन बीजेपी वाले 10 साल से यही काम लगातार कर रहे हैं। बीजेपी या संघी यही काम लगातार कर रहे हैं। असलियत यह है कि पिछले 10 सालों में 2 बार सुप्रीम कोर्ट में ऐसी याचिकाएं खारिज हुई हैं। 2015 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका ऐसी थी, 2015 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऐसी याचिका थी, खारिज हुई थी। 2016 में इन लोगों ने सदन में यह बात उठाई थी और इसका जवाब दिया गया, मुद्दा वहां खत्म हुआ था। 2019 में होम मिनिस्ट्री ने, गृह मंत्रालय ने जवाब मांगा था, वहां जवाब दिया गया, मुद्दा खत्म हुआ। 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई, वो आज खारिज हुई और एक मामला दिल्ली हाई कोर्ट में 2024 का चल रहा है। मेरा अपना मानना है कि सारा सच जानते हुए राहुल गांधी जन्म से इस देश के, भारत के नागरिक थे, हैं और अपनी अंतिम सांस तक रहेंगे। सारा सच जानने के बावजूद बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ये सिर्फ इसलिए करते हैं जिससे मुद्दों से भटकाया जा सके। इनका सारा प्रयास रहता है कि राहुल गांधी के खिलाफ ये कुछ दुष्प्रचार कर सकें, बार बार वो झूठ दोहरा सकें। ये लोग बार बार मुंह की खाते हैं लेकिन इनको शर्म नहीं आती, इनकी बेहयाई नहीं खत्म होती है। राहुल गांधी की रगों में इस देश के बलिदानियों का खून है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए उनकी नागरिकता पर सवाल उठाते हुए। हर किसी पर सवाल उठाने वाली भारतीय जनता पार्टी सर्वप्रथम तो आज कान पकड़ के इस देश से माफी मांगे। माफी इसलिए मांगे क्योंकि उनके बड़े वरिष्ठ नेता, जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रह चुके बीजेपी के कार्यकारिणी के सदस्य रविंद्र रैना ने आज एक रील पोस्ट करी। वो बर्फ पर अटखेलियां कर रहे हैं, 10-10 सुरक्षा कर्मियों के साथ रील बनाकर डाल रहे हैं। 2000 पर्यटकों के लिए एक सुरक्षा कर्मी नहीं था और रविंद्र रैना के साथ 10 सुरक्षा कर्मी रील बना के डाली जा रही रविंद्र रैना के द्वारा। क्या यह सही है? क्या यह संवेदनशीलता नहीं है? जब पूरा देश शोकाकुल है, अभी जो मृतक हैं उनकी चिताएं ठंडी नहीं हुई हैं, ऐसे में यह करना
इस तरह की हरकतें बीजेपी का असली चरित्र दिखाता है, जो असंवेदनशील है, जिसको फर्क ही नहीं पड़ता इस देश में क्या हो रहा है। ये पूरा देश आक्रोशित है, उद्वेलित है। ये अपनी सरकार से जवाबदेही कार्रवाई चाहता है। ये चाहता है कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि उसके होश फाख्ता हो जाए। आज सवाल यह भी है कि 13 से 14 दिन बीत जाने पर भी एक भी आतंकी अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ है? एक भी आतंकी अभी तक क्यों हमारे सुरक्षा कर्मियों की गिरफ्त में नहीं आया है? 200 किलोमीटर अंदर वो इतने सारे असलहे, इतनी बंदूकें लेकर आ गए। कितने असलहे उनके पास थे, कितनी बंदूकें उनके पास थी? वो 200 किलोमीटर उसके बाद गायब भी हो गए। उनको धरती निगल गई, आसमान खा गया। बहुत सारे सवाल आज उठाए जाएंगे। हम 100% आपका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप बार बार निर्लज्जता करके दूसरों पर आरोप लगाइएगा, ध्यान भटकाइएगा, मुद्दों से भटकाइएगा, तो सवाल पूछा जाएगा कि ये सब करने से पहले रविंद्र रैना के असंवेदनशीलता पर, उनकी थिथरई पर, उनकी बेहयाई पर बीजेपी माफी कब मांगेगी? और क्या इस सारे कृत्य को जेपी नड्डा का एज अध्यक्ष रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी का वरद हस्त प्राप्त है क्या?